सरकार की आना जाना मुश्किल हो रहा, मोदी जी ऊपर से हाथ जोड़ रहे हैं, कोई आए नहीं। अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं? उनकी सुरक्षा की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आम जनता के कारण मंदिर बन रहा है। आम जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कार सेवा हुई, शहीद कौन हुआ? आम नागरिक हुआ। राम मंदिर के नाम पर जो है वोट कितना ज्यादा से ज्यादा खींचा जा सके, ये उनकी सीधी राजनीति है। और पब्लिक को घुमा रहे हैं अपने इशारे पे, जो है राम मंदिर के नाम पे। जो है यहाँ का हिंदू धर्म सनातनी तो है ही है, वो हिंदू आस्था भी रखता है, तो उसके दिमाग में बात फिट की जा रही मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, कि राम मंदिर के जो करता धरता, जो उसको लाने वाले, सब करने वाले मोदी जो भाजपा है, हावी होता जा रहा है राजनीति पर। ये तो सही है। जातवाद से ज्यादा धर्मवाद करती है। अच्छा, और वो जानती है कि हिंदुओं की संख्या हिंदुस्तान में ज्यादा है। अच्छा, तो उनकी भावनाओं से खेलती है। अच्छा, उनको मालूम है कि हिंदुओं की भावना क्या है, उसको कैसे जो हमारी जिसके पास तक हमारी बात पहुंचा सकूं, उसी को वोट करूंगा। और वो मोदी हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ। ये सरकार केवल धर्म से खेल रही है, जनता से नहीं खेल रही। अच्छा, जनता को खिला रही। ना आज तक सबकी गरीबी दूरी हो, ना किसी के मकान बन गए। किसी के बन गए होंगे, मेरे गाँव में को भी 50% मकान कच्चे। आप अयोध्या गए कि नहीं गए? गए हैं, कई बार गए हैं। अच्छा, अभी गए हाल ही में? अभी हाल में तो नहीं गया हूँ, क्योंकि इतना प्रतिबंध लगा रखे है सरकार की, आना जाना मुश्किल हो रहा, मोदी जी ऊपर से हाथ जोड़ रहे हैं, कोई आए नहीं। अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं? अरे मोदी जी तो बहुत इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आइए, दर्शन कीजिए। नहीं, अभी हमने सुना था, हमारे मोबाइल में आया था कि वो निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। वीआईपी लोग आएंगे, उनकी जो है सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए आप लोग कम से कम आए। तो ये हमारे जब मोबाइल में आया तो हमने कहा चलो नहीं जाते हैं। वीआईपी लोगों को बुलाया गया है, जो आम पब्लिक है। जब ये चुनाव के समय आते हैं, आपके घरों पे आते हैं वोट मांगने, तो आप उन्हें कान क्यों नहीं खींचते हैं? कान खींचे, क्योंकि हम वीआईपी ही नहीं है। जब बताइए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम लोग वहाँ जाते हैं तो वीआईपी नहीं है। अच्छा, और कल तक वो घूमते थे झोला, लेकिन वो वीआईपी नहीं थे। अच्छा, पर आज वो वीआईपी हो गए। और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आम जनता के कारण मंदिर बन रहा है। आम जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कार सेवा हुई, शहीद कौन हुआ? आम नागरिक हुआ, कोई वीआईपी नहीं हुआ। और श्रीकांत जी, मुझे ये बताइए, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही है कि जो भाजपा सरकार है राम मंदिर के मुद्दे को काफी हाईलाइट कर रही है, क्योंकि चुनाव आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी ही राम जी को ला रहे हैं? नहीं, मोदी जी क्यों ला रहे हैं? राम मंदिर के नाम पर जो है वोट कितना ज्यादा से ज्यादा खींचा जा सके, ये उनकी सीधी राजनीति है। और पब्लिक को घुमा रहे हैं अपने इशारे पे, जो है राम मंदिर के नाम पे। जो है यहाँ का हिंदू धर्म सनातनी तो है ही है, वो हिंदू आस्था भी रखता है, तो उसके दिमाग में बात फिट की जा रही मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, कि राम मंदिर के जो करता धरता, जो उसको लाने वाले, सब करने वाले मोदी जो भाजपा है। जबकि हकीकत ये नहीं है। ताला किसी ने खुलवाया, शुरुआत किसी ने की, और संघर्ष जनता ने किया। अगुआ तो बन गए, और अगुआ बनने वाले अयोध्या तक पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं थी कि उनको ढकोसला करना था। और जो आम पब्लिक थी वो पहुंच गई, ये क्यों नहीं पहुंच पाए? तो केवल वोट की राजनीति के लिए मीडिया का प्रचार प्रसार का सहारा है उनका, कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो कन्विंस करें लोग, हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दें। अच्छा, ये बताइए मुझे, मैं आपको काटना चाहूँगा, कट करूँगी यहाँ पे। आप मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं धर्म पर राजनीति हावी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ। धर्म जो है हावी होता जा रहा है राजनीति पर। ये तो सही है आपकी बात, इसमें मैं सहमत हूँ। आप चुनाव आ रहे हैं, आप राजनीति करिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अयोध्या में जब ये इन सबको इनविटेशन दे रहे, चलिए अखिलेश जी को नहीं दिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं दिया, यानी को बीजेपी से उनको भी नहीं दिया, क्या भाजपा सरकार जातिवाद करती है आपके हिसाब से? आप बताइए। जातवाद करती, जातवाद से ज्यादा धर्मवाद करती है। अच्छा, और वो जानती है कि हिंदुओं की संख्या हिंदुस्तान में ज्यादा है। अच्छा, तो उनकी भावनाओं से खेलती है। अच्छा, उनको मालूम है कि हिंदुओं की भावना क्या है, उसको कैसे घुमाया जाए। अरे चुनाव होते हैं, आप वोट देते होंगे। यस। किसको दिए थे वोट? वोट तो हम अपने निकटतम प्रत्याशी को चयन करते हैं, उसके बाद देते हैं कि कौन। हमें पार्टी से मतलब नहीं रहता। अच्छा, मतलब है कि आम जनता को गाँव की, वो दिल्ली नहीं, दिल में सोच के किसको दिया था? दिल्ली मोदी में जी को दिया था। एक हाँ, हाँ, दिल्ली नहीं आम जनता पहुँच सकती है। हाँ, नहीं तो पहुंच कोशिश करती है कि हम उस आदमी को वोट दें जिससे मिल सके। हाँ, पार्टी को कोई लेकिन हम लोगों की ज्यादा कोशिश रहती है कि क्षेत्रीय हो, हमसे मिलने वाला हो, हम उसको मिल सके। तो हम कोशिश करते हैं उसको। नहीं, जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ तो मन में तो सब ये था ना कि मोदी जी को जिताना है। कुछ तो होगा मन में, क्या था कि मोदी जी को जिताना है या फिर किसी को जिताना है? किसको जिताना था मन में? मन में यही बात थी, जो हमारी जिसके पास तक हमारी बात पहुंचा सकूं, उसी को वोट करूंगा।
और वो मोदी हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो हो योगी आदित्यनाथ, अच्छा मैं जिससे सरलता से अपनी बात कह सकूं उसे मैं फेवर करूँ। अच्छा, ये बताइए 2024 का लोकसभा चुनाव है तो किसको चुनेंगे? हाल की स्थिति को देख के किसको चुनेंगे? स्थिति देखते हुए हम लोग तो जरूर हैं इस चीज में, लेकिन जैसे बहुत लोगों को ये अंदाजा नहीं रहता कि सरकार क्या करना चाहती है या क्या करेगी, तो हम अभी कुछ समय देख रहे हैं। देखने के बाद जो है चुनाव की पहले डिसाइड कर लेंगे किसे देना चाहिए। लहरा जी सरकार को नहीं चला है, ये सरकार केवल धर्म से खेल रही है, जनता से नहीं खेल रही। अच्छा, जनता को खिला रही है खिला रही है। कि खेलते रहो मेरे खेल में। इसने अपना काम करना है, अपनी सरकार बनी है, उन्होंने अपने जितने वादे जनता से किए थे कोई भी नहीं पूरे किए। न भाई तक सबकी गरीबी दूरी हो, न किसी के मकान बन गए, किसी के बन गए होंगे, मेरे गाँव में तो अभी 50% मकान कच्चे हैं। अच्छा, दूसरी बात, न किसानों की इनकम दुगनी हुई, न शिक्षा सुलभ हुई, न चिकित्सा सुलभ हुई। हाँ, लेकिन लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी जी इससे कहते मैं हैं, बेशक हाँ, उस प्रधानमंत्री को सराहना करता हूँ। हाँ। जिसने 5 ऐसे काम किए थे जिनको मोदी जी भी आज चला रहे हैं, लेकिन आज पैसा काट रहे हैं। अच्छा। मनरेगा, हाँ, फूड राइट टू फूड्स, हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब जो है ये कौन ले रहा है? मनमोहन जी लाए थे, मनमोहन जी। और मोदी जी ने इनको कमजोर किया है। अच्छा, आज आप अगर हैं मीडिया से, आप पता होगा कि मोदी जी ने इसका 50% बजट कम कर दिया है मनरेगा का। जबकि उन्होंने अब राशन फ्री देने की बात करके वोट मांगते हैं, तो राशन फ्री ये प्लान सोनिया गांधी का था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसा मोदी जी ने किया, भीख लेके। उन्होंने 2 रुपये 3 रुपये निर्धारित किया था, जिसमें जनता को ये ना लगे कि हमें भीख लेने जाना पड़ता है, उसका आप सम्मान गिरने न पाए। 2-3 रुपये आपने छोड़ दिया तो उसमें आप पूरी वाहवाही लूटना चाहते हैं। जिसने 25 रुपये छोड़ा उसको आप गलत बताते हैं। योजना तो उसी की थी। यानी कि जमीनी हकीकत अलग है। जमीनी हकीकत बहुत ज्यादा अलग है। इनको हर तरह से हिंदू है, हिंदुओं की भावनाओं से खेलना है, कुछ नहीं जाना है। अच्छा, इतना इनका मेन उद्देश्य। अच्छा, एक उसके लिए भगवान की अच्छा, एक अहम या सवाल कुछ है। धर्म अच्छा, एक अहम सवाल है। जब भी चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा कि भाजपा वाले क्या करते हैं, पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं कि हमारी सीटें नहीं आ रही हैं। अगर वो एग्जैक्ट सही भी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ईवीएम पे सवाल उठ रहा है। ठीक है, ईवीएम पे सवाल उठना बहुत लाजिमी। हाँ, तो ईवीएम में क्या सच में गड़बड़ी है? 200% गड़बड़ी है। 100% तो होती होती, इसमें 200% गड़बड़ी है। क्यों गड़बड़ी है कि आप अभी एक रैली करने आते हैं, आपकी सभा में 200 आदमी नहीं आते हैं, और किसी की रैली में 5000 आदमी है, 5000 में 500 तो वोट देने वाले होंगे। तो जब इस तरह का माहौल जनता देखती है, उसके बाद जब रिजल्ट उल्टे आते हैं, तो प्रश्न उठना जब लाजमी है कि चुनाव प्रक्रिया में धांधली है। क्योंकि आपने सत्ता मजबूत पाने के हिसाब से विपक्ष को पहले कमजोर किया, उसके बाद संस्थानों पर कमजोर किया, आपने सरकार के जितने भी प्रतिष्ठान है उनको कमजोर कर दिया। वो आज अच्छा, ये बताइए, ईवीएम में सच में यदि गड़बड़ी है तो हाल ही में जो विधानसभा राज्यों में उसमें कांग्रेस तो जीती एक राज्य से, एक राज्य से जीती है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो तो कांग्रेस को वो सीट भी ना मिलती, वहाँ क्यों जीती? तो सरकार या कोर्ट इस बात पे सरकार या कोर्ट इस बात पे राजी क्यों नहीं होता? उसका डेमो करा लिया जाए, जांच करा लिया जाए सबके सामने, तो उससे सरकार को। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मोदी जी डरते हैं बिना ईवीएम के चुनाव कराने से? मोदी जी हर चीज से डरते हैं। अच्छा। मोदी जी सबसे ज्यादा डरते हैं, उनसे कोई सवाल न करे। अच्छा, अगर उन्होंने उससे कोई सवाल करता है तो सबसे बड़ा उनका दुश्मन होता है। अच्छा, एक बार की बात, एक मीडिया त्रिवेदी जी कोई है, मीडिया अधिकारी, उन्होंने उनसे हेलीकॉप्टर में पीएम नहीं थे, उन्होंने सवाल पूछ दिया तो उन्होंने उनको रास्ते में उतार दिया। ये सवाल सुनने क्यों पूछ दिया? तो सवाल भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर आप मोदी जी से खुश नहीं है ना? यस। एंड आप नहीं, हमको हम भी नहीं कुछ नहीं है। और आप चले आज कल की कार्यप्रणाली से हम कुछ नहीं। चले आप जिस आदमी को सवाल पूछना बुरा लगता हो तो आदमी अच्छा कैसे हो सकता है?